वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू सेशन ऑफ जीबीपी यूएसडी। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बिग अपडेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, देखिए ये जो ट्रेड है ये है छोटे अकाउंट्स के लिए। छोटे अकाउंट्स का मतलब बड़े अकाउंट्स के लिए भी है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने ये ऑर्डर प्लेस किया है 23935 पे। पहले लिया है, एक शॉर्ट्स भी डाला है मैंने इसका यूट्यूब पे, आप चेक कर सकते हो। मैं शॉर्ट्स मैक्सिमम इसलिए डालता हूँ क्योंकि लॉन्ग वीडियोस लोग चेक नहीं करते। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हो। पर फ्री में लोग कुछ चाहते नहीं, पैसे से ही चाहिए उनको। ये जो चीज़ें हैं ये आपको बड़े ट्रेडर्स भी बहुत कम बताते हैं, क्योंकि एक चीज़ होती है कि बंदा अपने पास जो ज्ञान होता है उसको बांटता नहीं है या देता नहीं है। पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ कि ट्रेड्स कैसे लो। और आज मैं आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे भी आपको ट्रेड लेते हो तो प्लीज़ 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 स्टॉप लॉस पक्का लगाओ उसमें, क्योंकि ये है फॉरेक्स मार्केट। एक कैंडल भी मार दे तो आपका अकाउंट वॉश आउट हो सकता है। वैसे मैं एक चीज़ और बता रहा था आज, ये जो ट्रेड है इसका टारगेट मैं इधर तक ले रहा हूँ, इधर तक फर्स्ट टारगेट होगा मेरा इधर। ये जो ब्लू लाइन है इसके नीचे जब जाएगा तो मैं इसको ट्रेल करूँगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करता है और उसके बाद ट्रेंड जाता है तो ये अच्छा देके जा सकता है। बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड नहीं लिया है, सिर्फ 300 के मार्जिन पे मैं आज आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं ब्रोकर में। तो गाइस देख लीजिए, सिर्फ एक लॉट में $130 मिल रहे हैं मेरे को। 300 मेरे पास टोटल मार्जिन था, जिसमें से 247 मैंने यूज़ किया। 128 अभी मेरे को मिल रहा है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। आप धीरे धीरे अपने छोटे अकाउंट्स को ऐसे अपग्रेड कर सकते हो। और देखिए इसमें मैंने स्टॉप लॉस भी लगाया हुआ है 123899 का। तो अब भी मैं इसको ऐसे सेट करता हूँ कि मेरे को कम से कम $100 तो मिल जाए। तो चलिए चलते हैं। मैं इसको सेट करता हूँ 25 पे, 22 23 24 25। एक मिनट फ्रेंड्स, ऐसे सेट करने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक बार कैंडल चेक करूँगा, कैंडल्स पे देख के बताता हूँ। तो जो इसकी लास्ट कैंडल है जिसका हाईएस्ट है 23861, तो लीजिए जो लास्ट कैंडल है उसका हाईएस्ट है 23861 और ये मैं लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस भी ऐसे मत लगाइए कि कुछ भी लगा दिया आपने और स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपको दुख भी हो। तो अच्छा है कि प्रेडिक्ट करके लगाओ और जितना मिले उतना लेके आउट हो जाइए। बार बार ट्रेड में मत घुसिए या अपने अकाउंट को फ्लिप करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये भी कम से कम $127 भी 10,000 के करीब होता है और दिन में 10,000 आपको कोई भी नहीं देने वाला है। तो देखिए हमने स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगाया है 127 पे। हमारा प्रॉफिट रनिंग है, इससे नीचे जाता है तो बहुत बढ़िया है। अगर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तब भी अच्छा है और मैं इसको क्विट करके वापस निकल जाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस ऐसे ही नहीं लगाना चाहिए। सॉरी सर। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने बताया था कि स्टॉप लॉस ऐसे नहीं लगाना चाहिए, तो मैंने जब इधर से वापस जा रहा था तो मैंने इस कैंडल का हाई लगाया था। तो देखिए इधर तक गई, इसने वापस कैंडल बनाया। जब वापस कैंडल बनाया इसने रेड,
तो थोड़ा सा जो टारगेट हमारा टच हो जाता। पर देखिए स्टॉप लॉस हिट होने से बच गया। पर अगर मैं ऐसे ही, जैसे कि बाकी के ट्रेडर्स बताते हैं कि जितना आपको प्रॉफिट हो रहा है उससे 20 पॉइंट्स नीचे ले लीजिए, 30 पॉइंट्स नीचे ले लीजिए, तो उससे आपका नुकसान भी हो सकता था। पर जो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, तो अभी भी ट्रेड अच्छा दे रहा है वापस रिटर्न्स। तो आपको एक बार रिटर्न्स चेक करवा देता हूँ मैं। तो देखिए फ्रेंड्स, $150 के अराउंड हमें मिल रहा है। 148 हो गया अभी। तो ऐसे धीरे धीरे करके ही आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है। एक टारगेट रखो अपना, जैसे कि अगर आप 300 डिपॉजिट कर रहे हो तो मेरे को एक वीक में, 2 वीक में 1300 करने हैं। तो उसके बाद विड्रॉ कर लो, फिर से छोटा अमाउंट लगाओ, उसको फिर से वही 1300 करो, फिर विड्रॉ करो। तो ऐसे करते करते आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। जब आपके पास अच्छा प्रॉफिट होगा तो आप, जाहिर सी बात है, अच्छे ट्रेड्स भी कर पाओगे। और अपने जो लेवल्स हैं उनको हमेशा सॉरी, जो आपके लेवल्स हैं उनको हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आपका ट्रेल स्टॉप लॉस होता है तो उधर से हट जाइए। प्रॉफिट में हो तो जितना प्रॉफिट मिल रहा है उतना लेके हट जाओ, या आपका स्टार्टिंग में ही स्टॉप लॉस टच हो जाता है। अगर आपका स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस टच हो रहा है तब भी आप अपने ट्रेड को क्विट कीजिए और एक अच्छी एंट्री की तलाश कीजिए बाद में, ठीक है। और अगर आप दिन में मतलब 10, 11, 12 बजे तक अराउंड कितना भी प्रॉफिट कर लेते हो, 10,000, 20,000 जो भी है, उसको लो और आराम से मार्केट का देखो। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा एंट्री लो, एक आधी एंट्री लो, दिन में एक एंट्री लो, आप कभी निराश नहीं होंगे। अगर आप दिन में एक एंट्री ली और आपका जो प्रॉफिट है आपने उसको लिया, ठीक है। अगर आपने दूसरे दिन एंट्री ली और आपने स्टॉप लॉस लगाया और स्टार्टिंग में स्टॉप लॉस कट हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, मत करो ट्रेड उस दिन, उससे अगले दिन ट्रेड करो। बट ये है कि आपकी जो ट्रेड है वो सक्सेसफुल होने चाहिए, ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ करो और अच्छे ट्रेड्स बनाओ, अच्छा पैसा बनाओ। क्योंकि हर कोई इंसान इधर आया है पैसा बनाने के चक्कर में आया है। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो पैसा बनाने के चक्कर में कर रहा है, ना कि पैसा गंवाने के चक्कर में। अगर आपका लॉस हुआ है, पहले बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, अगर आप इस प्रोसेस में काम कर रहे हो जो मैंने बताया कि एक ट्रेड लो, दिन का प्रॉफिट हो लॉस हो, एक ट्रेड लो उसका प्रॉफिट निकालो जितना आपको प्रॉफिट चाहिए, तो ठीक है। जितना आपको प्रॉफिट चाहिए उतना प्रॉफिट निकालो, जो आपके मतलब टारगेट हैं, टारगेट के हिसाब से प्रॉफिट निकाल के आउट हो जाइए, ठीक है। अगर आप अपने टारगेट्स पे काम करोगे तो मैं 100% श्योर है कि आप लॉस कभी नहीं करोगे, आपका लॉस होगा नहीं। तो ऐसे ही टारगेट्स पे काम करते रहिए। और ऐसा कभी नहीं होता कि अगर आप सोचोगे कि आपने जहाँ से ट्रेड लिया वहीं से मार्केट ऊपर जाए, वहाँ से मार्केट नीचे जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसे किसी भी ट्रेड में नहीं हो सकता। मार्केट अप जाएगी, डाउन जाएगी, अप जाएगी, डाउन जाएगी। बट ये है आपके लेवल्स जिस तरह से होंगे, एंट्री जिस तरह से होगी, उसी तरह से स्टॉप लॉस लगाओ, टेक प्रॉफिट लगाओ, अच्छे अच्छे प्रॉफिट लेके निकलो। मार्केट में ज़्यादा देर मत घुसो, पूरा दिन मत घुसो। अगर आप ज़्यादा देर घुसोगे तो वही है कि आप अपना जितना प्रॉफिट करोगे उसको लॉस में कन्वर्ट करके ही जाओगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटजी है, एक ट्रेड प्रॉफिट में आउट हो जाओ, एक ट्रेड लॉस में तब भी आउट हो जाओ।
और हाँ, आपके जो लेवल्स हैं उनको ट्रेल पक्का करो यार। अगर आप ट्रेलिंग करना सीख गए ना, तो आप श्योर है कि आप प्रॉफिट बहुत अच्छा लोगे। तो जैसे मैं अभी अपने टारगेट को ट्रेल करूँगा 23847, जो मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है उसको इंक्रीज़ करूँगा 23847। तो देख लीजिए, ये हो गया 23847, ऑर्डर मॉडिफाइड हो गया हमारा। अगर मेरे को सही में जब भी कब कटेगा मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, जब भी कटेगा मैं ट्रेड को एग्जिट कर दूँगा और कल ट्रेड करूँगा। ऐसे ही ग्रो करूँगा, धीरे धीरे ग्रो करूँगा इन अकाउंट्स को। ग्रो करना ज़रूरी है। देखो, अगर आप ग्रो नहीं करोगे ना अकाउंट्स को, आपको अच्छे मार्जिन नहीं मिल पाएंगे, और अच्छे मार्जिन नहीं मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है आपके ट्रेड करने का। आप जितना पैसा लाओगे उसको गवाओगे। तो अच्छे मार्जिन से लो। अभी आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने इतना लंबा टारगेट लिया है। मैंने टारगेट बहुत लंबा लिया है, मैं मानता हूँ इस ट्रेड में बहुत लंबा टारगेट लिया है। तो देखो, मेरा लंबा टारगेट लेने का मतलब है कि वहाँ तक मार्केट जा सकती है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जाएगी जाएगी, वहाँ तक जा सकती है मार्केट, कहीं से भी रिवर्सल ले सकता है। अभी जैसे मेरा 139 140, तो मेरा जो एक लॉट पे, जो मेरा एक लॉट का ट्रेड है, मेरी जो थिंकिंग है, तो मेरा अगर एक लॉट मतलब 0.01 से लॉट साइज शुरू होता है, तो एक लॉट तक आते आते वो ही हो जाएगा 100। तो अगर मेरे को इस ट्रेड में 200 मिल गया ना, तो मैं 200 लेके आउट हो जाऊंगा। तो मेरा जो टारगेट है, वैसे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो गया तो वो तो अलग बात है कि ट्रेल हो गया मेरा स्टॉप लॉस, वो तो मैं मानूंगा। मैं लेके निकल जाऊंगा, जितना मेरे को ट्रेलिंग में मिलेगा वो लेके निकलूंगा। पर अगर मेरा 200 हो गया तो मैं इसको बुक कर लूँगा। मेरे पास मार्जिन ज़्यादा नहीं है, मेरे को दिख रहा है, मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। चाहे अभी $80 जाए, $90 जाए, तो मेरे प्रॉफिट में काउंट होगा ना। आज मेरा जो बैलेंस है वो 300 है, कल मेरे पास ट्रेड करने के लिए 390 होगा ना। अगर कल मैं पहले ट्रेड में लॉस करता हूँ और मेरा 20-30 पॉइंट जाता है, फिर भी मेरे पास $360 पेंडिंग बचेगा। तो एक ट्रेड लो, खुशी से लो, खुशी से ट्रेड करो, अच्छी एंट्री ढूंढो, उसके बाद ट्रेड में आओ। यही है ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया तरीका, यही है। और ये तरीका आपको कोई बताने वाला नहीं है, बंदे बताते नहीं है। आप लॉस नहीं करोगे, मैं श्योर बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस स्ट्रेटजी के साथ अगर ट्रेड किया, आप लॉस नहीं करोगे। चलो चलते हैं चार्ट्स की तरफ। ये भी हम ज़रूर देखेंगे कि अगर जैसे कि मैंने इतना लंबा टारगेट बनाया है, इतना लंबा टारगेट बनाया है, तो कहाँ तक मेरा टारगेट जाएगा। अब भी आप सोचोगे, एक तरफ मैं बोल रहा हूँ $200 मैं बुक करूँगा, और दूसरी तरफ मैं बोल रहा हूँ कि ये टारगेट भी चेक करूँगा, तो कैसे करूँगा। तो सिंपल सी बात है, जब मेरा टारगेट मेरा ट्रेड $200 पे पहुँच जाएगा, तो मैं उसको $200 पे ट्रेल कर दूँगा, और मैं फ़ोन बंद करके सो जाऊँगा। अगर मेरा ट्रेल नहीं हुआ तो जितना मेरा टारगेट है उसको टेक टारगेट में लगा के मैं सो जाऊँगा। अगर मेरा टारगेट टच हो गया तो भाई सारा पैसा आ जाएगा जितना भी है। अगर नहीं हुआ तो $200 तो मेरा कहीं नहीं जाएगा, और वैसे भी ट्रेल स्टॉप लॉस लगाए तो ट्रेल स्टॉप लॉस कहीं नहीं जाएगा मेरा, है ना। ये बात है। तो इस तरह से ट्रेड निकाले कीजिए। एक अच्छा बुलिश कैंडल बनाया है इधर।
तो फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से करने जा रहा हूँ ट्रेल। ये जो ग्रीन सबसे लंबी कैंडल है 123817 पे। तो देखिए ये हो गया हमारा ट्रेल 123817 पे, और ये मॉडिफाई कर दिया मैंने ऑर्डर। अब भी कुछ लोग पूछेंगे कि मैं एक एक कैंडल पे, मतलब जो बड़ी कैंडल है उस पर ट्रेल क्यों कर रहा हूँ। उस पर ट्रेल करने की एक वजह है फ्रेंड्स, और वजह ये है, जैसे कि मैंने इस कैंडल पे ट्रेल किया, इसके बाद मार्केट अच्छा नीचे आया, बट इसने 3 कंटिन्यू कैंडल बनाई, बट ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इसका स्टॉप लॉस टच नहीं हुआ। तो मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ इससे कि हाँ मेरे को इस पॉइंट पे इतना अच्छा प्रॉफिट मिल रहा था कि मैं इधर आके ट्रेल हो गया मेरा स्टॉप लॉस। अब इस पे जब मैंने ट्रेल स्टॉप लॉस रखा, तो इसके बाद ये मार्केट इतना नीचे गया, जाहिर सी ये प्रॉफिट भी, जाहिर सी बात है एक ये प्रॉफिट भी मेरे को चाहिए। तो जब इधर से इसने वापस रिवर्सल लिया इतना, तो इसके बाद फिर से मार्केट नीचे गई। अब मेरा ट्रेल स्टॉप लॉस है इस पॉइंट पे, ठीक है। पर अगर मान लो ये इधर से ही रिवर्सल लेके, अभी जैसे ये ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं लगाया, इस कैंडल का मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाया, और इधर से इसने रिवर्सल लेके इसको तोड़ा, तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मैंने इतने पॉइंट छोड़ दिए। ये जो पॉइंट है ना, इधर से लेके इतने पॉइंट छोड़ दिए। अब बाय द वे अगर इस कैंडल से रिवर्सल लेता है और इधर जाता है, तो मेरे को ये तो होगा कि ठीक है 20-25 पॉइंट छोड़े ना मैंने, पूरा थोड़ी छोड़ा है। और अगर आप सोचोगे कि हम एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट प्रॉफिट लेंगे, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट भाई किसी को नहीं मिलता दोस्त। एग्जैक्ट प्रॉफिट किसी को भी नहीं मिलता, ठीक है। तो एग्जैक्ट प्रॉफिट की तो बात छोड़ दो, पर ये है तुम आप कम से कम प्रॉफिट ले सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा लॉस बचा सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड। शायद इसने स्टॉप लॉस टच कर भी दिया हो। अभी देखता हूँ मैं उधर जाके कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ या बच गया, देखता हूँ। सो फ्रेंड्स, इधर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया और मैंने प्रॉफिट निकाला इस ट्रेड से $118, जो कि बहुत अच्छा है। इसके बाद नीचे गया, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं, नीचे जाने दो। बट ऐसे आप सेफ एग्ज़िट कर सकते हो, अपने अपने अकाउंट को बिल्कुल फ्रीली ग्रो कर सकते हो। अभी मैं आपको सच बात बताऊं तो मैंने सोचा था कि मैं इस ट्रेड से कम $50 निकालूंगा, और मेरे को अभी उससे भी कितने डॉलर, $68 ज़्यादा मिल गया है। तो ये होती है एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, आप किस हिसाब से ट्रेड करोगे। चलो ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले सेशन में। उसमें भी मैं यही बताऊंगा कि अपने अकाउंट को ग्रो कैसे करना है।